करता है इंद्रियों का स्वामी, और प्रकृति ही कारण है। यह शरीर व इंद्रियों में परिवर्तित होती रहती है। सारी एक्टिविटीज़ इंद्रियों के कारण होती, इंद्रियों से होती है। अब जैसे जैसे आपका कार्य, आपका इच्छा बदलती है, वैसे वैसे जो है ये प्रकृति में परिवर्तन होकर शरीर व इंद्रियां बनती हैं। आपकी आंखें वैसी बन जाएंगी, आप जो देखना चाहोगे उसी के अनुसार आपकी आंखें कार्य करेंगी, जो सुनना चाहोगे उसी के अनुसार आपके कान कार्य करेंगे। मतलब आपकी इंद्रियों में परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है। और कारण क्या है? जीव। जीव मतलब वही सुख दुख भोगता है, और वो सुख दुख उसे प्रकृति के कारण मिलता है। इच्छा उसने करी, प्रकृति ने कार्य किया, और उसको सुख दुख के भोगने के लिए नेक्स्ट योनि प्राप्त हो गई। अब आती है श्लोक संख्या 22 में हमने जो चर्चा करी कि जो जीव है वो मायाबद्ध है, 84 लाख योनियों में मूव करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। अब माया के जाल से टूटा कैसे जाएगा? उसके लिए शास्त्र कहता है कि माया के जाल से टूटने का एक ही तरीका है, वो है श्रवण। श्रवण मतलब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन सुनना, वो श्रवण करना। जब नाम जप करते हैं तभी प्रभुपाद ने कहा है कि नाम जप की जो वाणी है उसकी वाणी आपके कान में जानी चाहिए। मतलब श्रवण इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। श्रवण से ही आप माया के जाल से छूट सकते हो। आत्मा अर्थात पुरुष प्रकृति में स्थित होता है, प्रकृति से उत्पन्न सुख दुख विषयों का भोग करता है, और प्रकृति के गुणों में आसक्ति के कारण उसे अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेता है। जब कॉज ऑफ एसोसिएशन, उसका एसोसिएशन का कारण क्या है कि प्रकृति को 3 गुणों से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त और भोगने की अनादिकाल से इच्छाएं, गुण का संग रीजन है, कारण है। और जो जीव है वो अनादि है, और अनादि काल से सूक्ष्म वासनाओं के संसर्ग से उत्पन्न कर्मों के कारण, भोक्ता बनने के कारण प्रकृति की शरण ले लेता है। अब आता है, किसी का ना माइक्रोफोन डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं किसी का ऑन है। अशोक कृष्णात्री जी आपका माइक्रोफोन ऑन है, कमला कांति जी आपका माइक्रोफोन ऑन है, माधवेंद्र प्रभु आपका माइक्रोफोन ऑन है। दीपक यादव आपका माइक्रोफोन ऑन है। भजन करो। अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लीजिएगा। वरुण प्रभु सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो। अब 22वें श्लोक का जो परपट है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली, 21वें श्लोक के बारे में चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करते हैं 23वें श्लोक के परपट के बारे में। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है तथा साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वे सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं और दिव्य हैं।
जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी एक भोक्ता के रूप में या शारीरिक कार्यों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहते, अपितु साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहते हैं। उनका नाम परमात्मा है, वे आत्मा नहीं हैं, वे दिव्य हैं। अतः बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वे अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देते हैं। परमात्मा की अनुमति के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। दोनों मित्र रूप में रिश्ता पूर्वक संबंधित हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति के द्वारा बद्ध रहता है, तब वह परमेश्वर मित्र के रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग है, बद्ध जीव में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए हितकर नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, तो सच्चिदानंद जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखा है परपट को, इसी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं तो आइडिया हो जाएगा क्लियर। परमात्मा शब्द को इस्तेमाल करके भगवान ने निराकारवाद को नकार दिया, नंबर 1। नंबर 2, जीव बद्ध है क्योंकि वे भगवान के आदेश को स्वीकार नहीं करता। नंबर 3, भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति की ओर ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ये हमने भी पढ़ा परपट के अंदर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जीव जो सुख और दुख का अनुभव करने वाला है, इसका वर्णन करके भगवान अब कंट्रोलर अर्थात नियंता अर्थात परमात्मा का वर्णन करते हैं। 13वें से लेकर 18वें श्लोक तक परमात्मा का वर्णन है। अनादि मत परम ब्रह्मा टू हृदय सर्वस्व दिष्टतम। बट यहाँ कहते हैं जीवात्मा के साथ रह के परमात्मा की पृथकता बताई गई है। दोनों सेपरेट हैं, दोनों एक ही नहीं है। परमात्मा के देहस्थ भाव को में शरीर में किस भाव में रहता है उसकी चर्चा करी गई है। अस्मिन देह, इस शरीर में पर अन्य पुरुष परमेश्वर महेश्वर जीव एवं परमात्मा अलग अलग हैं, नित्य पृथक है। उपद्रष्टा, उप मीन समीप, पृथक स्थित, दृष्टा मीन साक्षी। वो आत्मा के साथ उपस्थित रहते हुए साक्षी हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनका गवाही देते हैं। अनुमंता मतलब अनुमोदन करने वाला, वे धारक हैं, पालन है, भरता है, अनुमोदन करते हैं, आपको परमिशन देते हैं कार्य करने के लिए। 9, गोपाल दापनिक उपनिषद में लिखा है, पुरुष साक्षी चेता केवलो निर्गुण श मीन साक्षी चैतन्य निर्गुण 3 गुणों से परे परमात्मा है। सो जीव तीनों गुणों में बंधा हुआ है और वो उससे पृथक है। उप अर्थात परमात्मा जीव के निकट स्थित है पर है उससे पृथक। भर्ता अर्थात धारक एवं पालक, भरण पोषण करने वाला। भोक्ता जीव के स्वामी हैं अर्थात राजा जो राज्य का आनंद लेता है। और महेश्वरा महान ईश्वर जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अब देखिए, हमने पहले चर्चा करी हुई है दूसरे अध्याय के अंदर, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जो कि प्रकृति से परे है,
जो प्रकृति के भोगों को भोगता है वह कब और कैसे मुक्त हो सकता है, इसकी जिज्ञासा पे 2 मंत्रों में चर्चा आई है उपनिषद में। श्वेताक्षर उपनिषद 4वां खंड 6वां और 7वां श्लोक। अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए आप सब लोग। कमला कांति जी, आपका ऑडियो म्यूट नहीं है। दीपक यादव, आपका भी ऑडियो म्यूट नहीं है। गीता के शुरू में अश्वत्थ वृक्ष का चर्चा की गई है। इसी प्रकार इस मंत्र में शरीर को अश्वत्थ वृक्ष का और जीवात्मा तथा परमात्मा का पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद में जीवात्मा तथा परमात्मा को गुफा में प्रविष्ट छाया और धूप के रूप में बताकर वर्णन किया गया है। दोनों जगह का भाव प्राय एक ही है। मंत्र का सारांश क्या है, उसकी समरी क्या है? समरी यह है कि शरीर मानो एक पीपल का वृक्ष है। ईश्वर और जीव दोनों सदा साथ रहने वाले 2 मित्र मानो 2 पक्षी हैं। ये दोनों इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप में घोंसले में निवास करते हैं। शरीर में रहते हुए अपने प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुख रूपी कर्म फल में प्राप्त होते हैं, यही मानो इस पीपल के फल हैं। इन फलों को जीवात्मा एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है, अतः हर्ष और शोक का अनुभव करते हुए कर्म फल भोगता है। दूसरा ईश्वर रूप के पक्षी इस फलों को खाता नहीं, केवल देखता रहता है, अर्थात इस शरीर में प्राप्त हुए सुख दुखों को भोगता नहीं, केवल उनका साक्षी बना रहता है। परमात्मा की भांति यदि जीवात्मा भी दृष्टा बन जाए, देखने वाला बन जाए, भोगने वाला न बने, तो उनका इन कर्म फलों से संबंध नहीं रहेगा। अगले श्लोक में कहते हैं, पहले बताए हुए शरीर रूप में एक ही वृक्ष पर हृदय रूपी घोंसले में परमात्मा के साथ रहने वाला जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले परम सुहृद परमेश्वर की ओर नहीं देखता, इस शरीर में ही आसक्त होकर मोह में निमग्न रहता है, अर्थात शरीरों में अत्यंत ममता करके उसके द्वारा भोगों का उपभोग करने में ही रचा पचा रहता है, तब तक असमर्थता और दीनता से मोहित हुआ नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। जब कभी इस पर भगवान के हेतु की दया होती है, तब वो जो है इस मुक्ति जाल इस मोह जाल से निकलने का प्रयास करता है, मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद कठोपनिषद के अंदर पहला खंड तृतीय वल्ली पहला श्लोक, इसमें भी चर्चा गई है कि यमराज जी जो है नचिकेता को बता रहे हैं कि परम कृपालु परमात्मा कृपावश ही जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए ये श्रेष्ठ मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। ये फिर उस जीवात्मा के साथ स्वयं भी उसी के हृदय में अंतस्थल में परम ब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यापी रूप में प्रविष्ट होते रहते हैं। इतना ही नहीं, दोनों साथ साथ ही सत्य का पान करते हैं, शुभ कर्मों के अवश्यंभावी फल का भोग करते हैं। कौन? जीवात्मा, और परमात्मा जो है साक्षी रहते हैं। पर यहाँ दोनों के भोगों में अंतर है। परमात्मा असंग है, अभोक्ता है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है जैसे अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिए कहा जाता है कि भोगते हुए भी वस्तुतः भोगते नहीं, अथवा ये भी कहा जाता है परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं, और जीवात्मा पीता है, फल भोगता है। अब इस रहस्य को समझकर मनुष्य अपने में किसी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करता और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा हृदय में रहने वाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए। फिर आती है चर्चा इसके बारे में मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में पहला श्लोक है कि जो यहाँ चर्चा करी है, मंत्र का सारांश मैंने बता दिया कि ईश्वर और जीव दोनों सदा साथ रहने वाले मित्र पक्षी हैं। शरीर रूप वृक्ष में एक साथ ही एक हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। इन दोनों में एक जीवात्मा उस वृक्ष के फल रूप अपने कर्म फलों को अर्थात प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए सुख दुखों को आसक्ति एवं द्वेष पूर्वक भोगता है। दूसरा ईश्वर
उन कर्म फलों से किसी प्रकार का किंचित संबंध न जोड़कर केवल देखता रहता है। तो ये उपद्रष्टा, अनुमंता और साक्षी के बारे में हमको समझना है। नाउ आती है श्लोक संख्या 24। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणः सह सर्वथा वर्तमानपि न सह भूय अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतर क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान ने एक स्टेटमेंट दे दिया बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपने प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में और प्रकृति के गुणों के बारे में जो इंटरएक्शन है उसको समझ लिया है और उसको अंडरस्टैंड करके उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतस्पंद की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। ये ज्ञान का फल है। ज्ञान से हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, नॉलेज मिल जाती है, आपको सही रास्ता पता लग जाता है, बुद्धि का प्रयोग करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देन यू फॉलो द राइट ट्रैक। ज्ञान ये समझने के लिए होता है कि देव योग से जीव संसार में आ गिरा है, उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति से तथा अपने निजी प्रयास के द्वारा अपनी स्थिति समझनी है। तब जिस रूप में भगवान ने भगवद गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना, प्रत्यक्ष भावनामृत को प्राप्त करना है कि निश्चित है वह संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। नाउ 24वें श्लोक में बताया गया सिर्फ एक चीज़ कि नॉलेज और उसका इफेक्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, बस। 24वें और 25वें श्लोक में चर्चा बताई गई है कि भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा तत्व ज्ञान को भिन्न भिन्न साधन बताए गए हैं। नौ ज्ञान वही है जो भगवान द्वारा दिया गया है, आपकी अपनी मर्जी से नहीं आपने प्राप्त किया। ज्ञान वही है जो भगवान ने आपको दिया है, परमात्मा के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, तीनों के बारे में अलग अलग भेद करते हुए जो समझ लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, हालांकि वे भौतिक संसार में रह रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट वो मुक्ति के योग्य हो जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल है कि जीव का प्रकृति से संबंध जान लेने पर और ज्ञान को जीवन में लगाने से जीव का प्रकृति से संबंध टूट जाता है और वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। ये ज्ञान की एडवांटेज है। अब आते हैं श्लोक संख्या 25। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे। जो लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे को ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ है, बट हाउ डू यू विजुअलाइज, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, समझना कैसे है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके बारे में 3 कंडीशन बता दी। एक, ध्यान योग में जाके ध्यान लगा के मन को वश में करके परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान जो हैं उनको देखना, उनको समझना। दूसरा, ज्ञान के फॉलो करते हुए, फॉलोइंग द नॉलेज, ज्ञान को फॉलो करते हुए आप अंडरस्टैंड करते हो जीव कौन है, प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है। और तीसरा, जो निष्काम कर्म योग करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद नाउ दे क्लियरली अंडरस्टैंड कि सकाम कर्म किया हुआ मुझे फल भोगने के लिए शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। निष्काम कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म के द्वारा अगर मैं भगवान से जुड़ जाता हूँ तो मुझे शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। ये 3 चीज़ें। अब इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं जरा।
भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, यहाँ बद्ध जीवों की दो श्रेणियाँ हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं। नास्तिक हैं, अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, और डाउट्स हैं, डाउट्स क्लियर नहीं है, वे आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हैं। उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है। परंतु दूसरे लोग हैं, अब दूसरे लोगों की चर्चा हो रही है, जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी दर्शन से ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है। हम लोग आए, ज्ञान प्राप्त करके भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप हो रही है, श्रद्धा में आ रहे हैं। वे आत्मदर्शी हैं, मतलब अपने आप को समझते हैं, भगवान को समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं। दार्शनिक हैं, फिलॉसफी समझते हैं, और निष्काम कर्मयोग में लगते हैं, निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। बड़ा क्लियर और बहुत ही सुंदर पर्पट है। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, उनकी गणना नास्तिकों तथा संशयवादियों में की जाती है। वो भी नास्तिक है, वो आस्तिक नहीं है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान हैं, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है, जो सर्वव्यापी है। वैकुंठ लोक में वो लोग, वृंदावन में जो भगवान उपस्थित हैं, वो आपके हृदय में भी विराजमान है, ये उनकी क्वालिटी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, नॉलेज ली और भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। इनमें श्रद्धा डेवलप हो रही है, श्रद्धा की लेवल में आ रहे हैं। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं। जो एनालाइज करते हैं वो कहते हैं कि 24 तत्व हैं ज्ञान के अंदर। क्या है? पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार, 8 हो गए। 5 ज्ञान की इंद्रियां, कान है, आँख है, नाक है, जीवा है और त्वचा है। 5 इनके विषय, कान का शब्द, आँख का रूप, नाक का गंध, जीवा का रस और त्वचा का स्पर्श। और उसके बाद 5 और 5 10 और 5 15 और 3 18 और 5 कर्म की इंद्रियां और प्रकृति अर्थात प्रधान अर्थात मूल प्रकृति, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 24 तत्व हो गए। और वे आत्मा को 25वां तत्व समझते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तब ये भी समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर भी भगवान है, मीन्स कृष्णा लॉर्ड इज ऑलवेज देयर। वो 26वां तत्व है। इस प्रकार वे क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान के द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं। जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन अर्थात ज्ञान को फॉलो करते हुए, ज्ञान को अंडरस्टैंड करते हुए परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग के द्वारा, बालकों जैसे खिलवाड़ के द्वारा भगवान को पसंद करने का प्रयास करते हैं। तो ये हुई हमारी श्लोक संख्या 25। इसमें प्रश्न ये है कि भगवान क्या बता रहे हैं कि क्या मुक्ति के और भी उपाय हैं? और भी उपाय हैं? यस। तो यहाँ भगवान ने बताया श्रद्धावान जो है 2 किस्म के हैं, बद्ध जीव। एक आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, दूसरे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। 2 श्रेणी की कंडीशन सोल्स हैं। एक जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, एक जो भक्ति मार्ग में नहीं चलते हैं। एक जो भक्ति मार्ग में नहीं चलते हैं वो ज्ञान में है, उनको कोई ज्ञान नहीं है ईश्वर का, जीव का, प्रकृति का, काल का, कर्म का। और जो आध्यात्मिक ज्ञान को जानते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म के बारे में, वो श्रद्धावान हो जाते हैं। अब 3 श्रेणी के अलग लोग बताए, वो भी ऐड किए इसके अंदर। क्या है? आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक और निष्काम कर्मयोगी। 3 क्वालिटी ये बता दी।
इन 2 श्लोकों के अंदर विभिन्न साधनों की चर्चा की गई है 24वें और 25वें में। गे मीन्स जानने योग्य है परमात्मा। उनको 3 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। द 3 वेज, 3 चर्चाएं हुई। थ्रू मेडिटेशन अर्थात अष्टांग योग। मेडिटेशन प्राइमरी नॉलेज हुई, सेकेंडरी मेडिटेट किया। इसकी चर्चा 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में, 28वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के 10वें से लेकर 28वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 8वें से लेकर 14वें श्लोक में हो रही है। अब इसके बाद आता है सांख्य योगी। सांख्य के द्वारा नॉलेज प्राइमरी है, मेडिटेशन सेकेंडरी है। नॉलेज मीन्स आत्मा और शरीर का ज्ञान। 2 अध्याय के 11वें से 30वां श्लोक, 4थे अध्याय के 34 से 39वां श्लोक, 5वें अध्याय में 8वें से 9वां श्लोक, 5वें अध्याय में 13वें से 26वां श्लोक और 12वें अध्याय में 4था और 5वां श्लोक। इनके बारे में चर्चा हो रही है। और फिर है कर्म योगेन, जो निष्काम कर्मयोगी, जो कर्म के फल का परित्याग कर देते हैं। ज्ञान और ध्यान दोनों कर्मयोगी के अंदर है, जानता है। 14 अध्याय के 16वें से 32वां, 5वें अध्याय में 6ठे से 7वां, 3रे अध्याय में 7वें से 19वां और 2 अध्याय में 47 से लेकर 53 तक इन्हीं की चर्चा हो रही है। करना क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम वर्क एंड इट्स फ्रूट्स प्राइमरी है। अगर ध्यान नहीं लगा सकता है तो सांख्य योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति योग में नहीं आ सकता है, निष्काम कर्म योग नहीं कर सकता है, इसके लिए फिर और भी साधन बताए गए हैं जिनकी चर्चा आगे आएगी। नाउ आती है श्लोक संख्या 26। अब उनकी चर्चा आ रही है जिनके बारे में मैंने अभी कहा। अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युं श्रुति परायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उसकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं, अर्थात मुक्ति का साधन यहाँ भी बता दिया। If not this, then this. If not this, then this. If not this, then this. क्या है? आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा आधुनिक समाज में नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ लोग संशयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। बहस करते हैं, तर्क करते हैं, अपनी मर्जी से उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने ये पढ़ा, मैंने ये सुना, मैंने ये देखा, मैंने वो किया, अपनी मर्जी से, परंपरा से नहीं, शास्त्र से नहीं। उसके बाद आती है चर्चा कि अगर कोई पुण्यात्मा है तो वह श्रवण के द्वारा प्रगति कर सकता है। मीन्स प्रोग्रेस इज ओनली बाय हियरिंग। हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो किसी परंपरा से जुड़ने के बाद उनसे शास्त्र को सुनना, दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको समझना चाहिए। अगर सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करे तो प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि को सुने। जप करते हुए उसको सुनना जरूरी है। यू हैव टू हियर इट। सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। अब उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके तो वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके और क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो सकता है। इस श्लोक में श्रवण की विधि पर विशेष बल दिया गया है और वह सर्वथा उपयुक्त है। प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा युक्त श्रवण करने से भव सागर को पार करने में, भगवत धाम जाने में उसे सहायता मिलेगी। अब देखिए, श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात हमने पढ़ ली। किससे सुनना चाहिए? श्रद्धापूर्वक
विनीत भाव से, प्रामाणिक गुरु से, परंपरा से ज्ञान प्राप्त जो व्यक्ति है उससे सुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डिफरेंट फ्रॉम दिस, इस प्रकार के तत्व को न जान के आचार्यों से उपदेश सुनकर उपासना करते हैं, दूसरे लोगों से जो कि हम टीवी में आते हैं, यहाँ आते हैं, वहाँ आते हैं, यहाँ सुन लिया, वहाँ सुन लिया, तो वे भी श्रवण निष्ठ होकर साधु संघ के प्रभाव से पुनः प्रोग्रेस करके मृत्यु रूप संसार को अवश्य पार कर जाते हैं। जब आपने कहीं से सुना तो आपके मन में लालसा जागृत हुई कि मुझे और सुनना चाहिए, लालसा बनी मुझे और सुनना चाहिए, और सुनने के लिए आप आ गए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास और उससे सुना, प्रमाण से सुना, तो भी आप जो है मृत्यु रूप संसार को अवश्य पार कर जाएंगे। अब 13वें अध्याय के 26वां श्लोक जो हम अभी कर रहे हैं, इसके अंदर श्रवण की शक्ति की चर्चा है। श्रुति परायणा मतलब सुनने के परायण, मतलब सुना और साधन में श्रद्धा और प्रेम से लग जाना। मैंने आपसे कहा 1 गिलास पानी पिलाइए, नहीं पिलाया, 1 गिलास पानी पिलाइए, नहीं पिलाया, 1 गिलास पानी पिलाइए, नहीं पिलाया, चौथी बार क्या कहूँगा, अरे भाई पानी पिला दो, सुना नहीं क्या? सुनने का मतलब ये है जो सुना है उसको करो। तो यहाँ जो है जब भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में समझेंगे, सुनने के बाद तो आप उस मार्ग पे चलने का प्रयास करोगे और ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते 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 आप जो है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। छांदोग्य उपनिषद के 4थे खंड के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है कि सत्यकाम ज्वाला ऋषि के पुत्र थे, उनको ब्रह्म को जानने की इच्छा से महर्षि हरिद्रुमत गौतम गोत्र के थे उनके पास गए। अब सत्यकाम जो है उनसे कहा गया, गौतम ऋषि हरिद्रुमत ऋषि ने, कि मेरे पास 400 दुर्बल गाय हैं कृष्ण, इन्हें 1000 करके लौटो तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, then I'll give you knowledge। उन्होंने सुना और उपासना करनी शुरू कर दी। गैया को ले गए एक तृण और जल वाले वन में, जहाँ घास फूस उपलब्ध थी, खाने की सुविधा थी और वहाँ पर जल भी उपलब्ध था, उसमें गाय भी थी, उसमें सांड भी थे। जब 1000 गाय पूरी हो गई तो वापस लौटने में एक दिन रात में सोए, सवेरे उठे तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया था। हम जब आरती करते हैं गुरु की तो हम कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, कि गुरु की उपासना करने से आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, सुनकर उपासना करना और आदेश का पालन करके उपासना करना, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। आप सुनते हैं और आदेश का पालन करते हैं। नाउ जो व्यक्ति धन की आज्ञा पालन करता है, मतलब धनी की आज्ञा का पालन करता है, उसे धन मिलता है। जब प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करेगा तो तत्व ज्ञान मिलेगा, तब उसे भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा। शरीर के साथ जब संबंध रखते हैं वो मृत्यु प्राप्त होती है। और महापुरुष क्या करता है, गुरु के साथ संबंध रखने से ज्ञान होता है, तो शरीर से माना हुआ संबंध टूट जाता है। आत्मा और शरीर को आप अलग अलग फील करना शुरू कर देते हो, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हो। ऐसे व्यक्ति जो है मुक्ति प्राप्त करते हैं। शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते हैं, परंतु आत्मा की मृत्यु नहीं होती, इस बात को जानते हैं, इस मान्यता से अलग हो जाते हैं और अल्टीमेटली भगवान के मार्ग में जाके भगवान की भक्ति करके वो जो है भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये थे आज के श्लोक, 26वें श्लोक तक। नेक्स्ट टाइम फिर 3-4 श्लोक करेंगे। अभी कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है। कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। दंडवत माता जी। गुरु जी, आपने इसमें श्लोक 23 के तात्पर्य में पढ़ा कि परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें प्रभु जी इंसान अच्छे और बुरे कर्म करता है
और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही खराब कर्म करते हैं, तो वो भी परमात्मा के प्रेरणा होती है। प्रेरणा अलग चीज है, अनुमति अलग चीज है। हाँ जी, अनुमति। प्रेरणा डिफरेंट है, अनुमति डिफरेंट है। उसमें एक सिंपल बात समझ लेनी है कि भगवान ने जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल। आप जैसा कर्म करना चाहें वैसा कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। पसंद आपकी है, इच्छा आपकी है। अब उस इच्छा के अनुसार आप बिल्कुल निम्नतम कार्य करना चाहते हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ, उपद्रष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ और अनुमति दे रहा हूँ। आई विल नॉट स्टॉप यू, यू कैन डू इट एज यू लाइक, यू डू इट एज यू लाइक, आई विल नॉट स्टॉप यू। मैं तुमको मना नहीं करूँगा करने के लिए, मैं रोकूंगा नहीं। अगर मैं रोक देता हूँ तो तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का हनन हो जाएगा, तो आई डोंट स्टॉप इट। तो यहाँ पे इसको इसलिए कहा गया अनुमति देने वाले के रूप में। और 18वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा देवम च एव अत्र पंचमम। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात आत्मा, विभिन्न इंद्रियां मतलब कर्म की और ज्ञान की इंद्रियां, उनकी अनेक प्रकार की चेष्टाएं, उनके एक्शंस, और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण बताए। ये जब आप 18वें अध्याय का 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां श्लोक पढ़ते हो तो आपको जो है इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यू गेट नॉलेज अबाउट दिस। प्रभु जी, और प्रभु जी अभी आपने बताया कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भी इंसान मुक्त हो जाता है। कि प्रभु जी वर्णाश्रम धर्म 25-25 साल बांटे गए हैं, एक नॉर्मल इंसान जो भक्ति में नहीं है और वर्णाश्रम धर्म अनजाने में इसने पालन कर लिया, तो भी प्रभु जी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्णाश्रम में 2 शब्द हैं जी, एक है वर्ण और एक है आश्रम। जी, आश्रम में है ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यास है। जी, वर्ण के अंदर वर्ण क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो आपको दोनों को कॉम्बिनेशन लगा के अपने कार्य करने हैं, जी, दोनों कॉम्बिनेशन, सिर्फ आश्रम से नहीं, 25-25 का डिवीजन अकेला नहीं लेना है। जी, अब ब्रह्मचर्य का बात करते हैं। ब्रह्मचर्य की परिभाषा जो है, साधारण व्यक्ति समझता है शादी नहीं करी, सेक्स नहीं किया तो ब्रह्मचारी हो गया। नो, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ इट, उसका एक अंश है ये। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि अपने आचरण के द्वारा गुरु की सेवा करना और उनसे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, और प्लस सेलिबेसी है, क्योंकि आपको जिन दिनों स्त्री प्रसंग नहीं करना है, सेलिबेसी है, तो आप ब्रह्मचारी कहलाते हो। ब्रह्मचारी का अर्थ केवल एक नहीं है कि शादी नहीं करी तो ब्रह्मचारी हो गया। अपने आचरण के द्वारा गुरु की सेवा करना और गुरु की सेवा करते हुए गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, तब आप ब्रह्मचारी कहलाते हो, अदरवाइज ब्रह्मचारी नहीं हो आप। तो इन सब को जब देखेंगे, इनका पालन। गृहस्थ के अंदर क्या है? शादी कर ली, मैं गृहस्थ हो गया, काम खत्म हो गया? नहीं। गृहस्थ का मतलब होता है अपने गृह में स्थित होना। आपने वर्णाश्रम के अंदर अपना गृह मतलब भगवान के धाम में स्थित होने का प्रयास करना। जब हम बात करते हैं गृहस्थ की और गृहमेधी की, गृहमेधी जो है घर में रहता हुआ अपने बच्चों में, अपनी स्त्री में, अपने सांसारिक भोगों में लिप्त रहता है। गृहस्थ जो है घर में रहता हुआ, स्त्री के साथ रहता हुआ, बच्चों के साथ रहता हुआ भगवान के परायण हो जाता है। भगवान के प्रति आराधना अपने को भी लगाता है, बच्चों को भी लगाता है, पत्नी को भी लगाता है, मतलब भगवान परायण हो जाता है, भोग परायण नहीं होता। तो वो गृहस्थ है। वानप्रस्थ का मतलब है जो आपने वेदों में ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे अरण्यक उपनिषद कहते हैं, जो वेदों में ज्ञान प्राप्त किया है संहिता में और ब्राह्मण में, उस ज्ञान को प्रैक्टिकली समझना, तर्कशास्त्र से समझना, ज्ञान प्राप्त करना और भगवत भक्ति के मार्ग में आगे चलना और सेलिबेसी रखना, मीन्स स्त्री के साथ रहते हो, स्त्री के साथ संग नहीं करना, तब आप जो है वानप्रस्थ बनते हो। अदर सन्यासी, टू लीव एवरीथिंग एलोन, सब कुछ छोड़ देना है, परिवार के साथ संबंध भी छोड़ देना है। ये बड़ी डिफ़िकल्ट स्टेजेस हैं, इनको समझना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है।
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि ब्रह्मचारी कौन है, गृहस्थ कौन है, वानप्रस्थी कौन है, सन्यासी कौन है, देन ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है। इसके लिए भगवद गीता का 18वां अध्याय पढ़ेंगे तब आपको सबका ज्ञान देंगे, विल गिव यू ऑल नॉलेज। जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मंजू करमचंदानी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, दंडवत प्रणाम। कहिए प्रभु जी, यहाँ पे अजयवादी और अज्ञेयवादी ये क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? कौन से श्लोक की चर्चा कर रहे हैं आप? प्रभु जी, यहाँ पे 25वें श्लोक में अज्ञेयवादी सेकंड लाइन में लिखा है तात्पर्य में, और वहीं उसी श्लोक में पीछे नास्तिक एवं अजयवादी में की जाती है। तो प्रभु जी, नास्तिक के साथ एक बार अजयवादी और एक बार अज्ञेयवादी, ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? आपने ध्यान से सुना नहीं, मतलब है? आपने ध्यान से सुना नहीं। अज्ञेय, अज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है उसको ना जानने वाला, मीन्स अज्ञान में, वो इज नॉट इन नॉलेज, अज्ञान में। नास्तिक का मतलब है जो भगवान पे श्रद्धा नहीं रखता है, भगवान को नहीं समझता है, वो नास्तिक है। आस्तिक मतलब है जो भगवान को समझता है, अध्यात्म को समझता है, भगवान के साथ अपने संबंध को समझता है, वो आस्तिक है। नास्तिक का मतलब है जो भगवान को नहीं समझता है, भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझता है, वो नास्तिक है। अपना ऑडियो ऑफ करिए आप। आरती माता जी, ऑडियो ऑफ करिए। संशयवादी जो हर चीज में डाउट निकालते हैं, आपको सही बात भी बताई जा रही है तो आप डाउटफुल हो, डाउट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इट, क्योंकि आपने प्रमाणिक स्रोत से आप सुन रहे हो, आप उसको सुनिएगा ध्यानपूर्वक। उसके बाद आपने बात करी, वो कौन सी लाइन आप बता रही हैं, इसके बाद की बात क्या था? हाँ, ये अजयवादी इसी श्लोक में 25वें श्लोक में पेज नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे ये लिखा है ना, उनकी गणना नास्तिकों एवं अजयवादियों में की जाती है। सेकंड लाइन है मेरे पास 25वें श्लोक में तात्पर्य में, आप पूरी लाइन पढ़िए। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजयवादियों में की जाती है। ये जो लोग सदैव अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब होता है जो द्वैत नहीं है, द्वैत का मतलब है आत्मा और परमात्मा अलग हैं। जो अद्वैतवादी हैं, आत्मा और परमात्मा को सेम मानते हैं, उनकी चर्चा हो रही है, वो नास्तिक हैं। अजयवादियों में की जाती है, अजयवादी। यहाँ पे जो मेरे पास भगवद गीता उसमें लिखा गया है कि जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनकी गणना नास्तिकों एवं संशयवादियों में की जाती है। अज्ञानवादियों मीन्स, अब सुनिए आप, कि अगर जो है उनके पास अद्वैतवाद है, मीन्स आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं, इसका मतलब है अज्ञान है, तो अज्ञेयवादी हो गए। पहले आप अज्ञेयवादी शब्द का अर्थ समझ लीजिएगा, बात सारी क्लियर हो जाएगी। वाद मीन्स फिलॉसफी, अज्ञेय मीन्स ज्ञान नहीं होना। किसका ज्ञान नहीं है? आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का, कर्म का, काल का, इनका ज्ञान नहीं है जिनको, वो अज्ञेयवादी हैं। अब जो लोग भगवान और आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं वो भी तो ज्ञान में हैं, अज्ञेयवादी हैं। अब बेसिक मीनिंग समझ जाएंगे तो सारे शब्द क्लियर हो जाएंगे। मूल प्रश्न जो है वो ये है, अज्ञेयवादी कौन है? अज्ञेय, ज्ञेय मीन्स पहले हमने श्लोकों में पढ़ा है, जानने योग्य। जानने योग्य क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये जानने योग्य चीजें हैं। जिनको इनका ज्ञान नहीं है वो अज्ञान में हैं, और जो ज्ञान में है वो अज्ञेयवाद है, मतलब उनकी फिलॉसफी अज्ञान की है, वो अज्ञेयवादी है। जो अज्ञेयवादी जिनको ज्ञान नहीं है वही तो नास्तिक हैं। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे यहाँ पर उपस्थित हैं कमल कांति जी, उनसे बात हो सकती है?
नहीं। उसके बाद एक उपस्थित हैं, वो शायद यहाँ से अब चले गए छोड़ के, दीपक यादव, मंडी से, मंडी लिखा हुआ उनके नाम के आगे, उनसे बात हो सकती है? वरुण प्रभु, आपसे बात हो सकती है? ब्लिसफुल सोल अभी चले गए। वरुण प्रभु, चलिए, चर्चा नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। और कोई कमेंट करना चाहता है तो बताएं।